जी। कर्नाटक में इन दिनों बहुत सारे टीकाकार ये मान रहे हैं कि भाजपा की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। उसके कई सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस में शामिल हुए और आज के दैनिक भास्कर में संजय कुमार का एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमेशा ही कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट मिला है, कम से कम पिछले 4 विधानसभा चुनाव में। और उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस थोड़ा-सा भी अगर कुछ ज़्यादा वोट हासिल कर पाए, जितना उसको पिछली बार वोट मिला था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस जीत सकती है कर्नाटक का चुनाव। तो कर्नाटक की इस चुनावी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक प्रश्न मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या हिमाचल प्रदेश को और कर्नाटक को हम देखें, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वह अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया है कि हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्रीय नेता की उपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर नहीं है, खराब है उसकी हालत। भारतीय जनता पार्टी पराजय को देख रही है। मतलब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी तरीके से अपनी स्थिति को सँभाला नहीं और कुछ कुदरती लाभ उसे घटनाक्रम का नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से कर्नाटक में चुनाव हार जाएगी। उसकी सरकार के खिलाफ काफ़ी भीषण एंटी इनकम्बेंसी है। जब एंटी इनकम्बेंसी का सर्वे होता है तो 57% और उससे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी निकलती है। जब चुनाव मुहिम की शुरुआत में 57% एंटी इनकम्बेंसी निकल रही है और अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रक्रिया में, तो वो वोट 10 मई तक वोट पड़ने के पहले-पहले तक वो बढ़कर 75-80% हो जाएगी। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की शर्तिया पराजय। और ये बात बिल्कुल सही है संजय जी की कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो भाजपा के मुकाबले बहुत व्यापक है कर्नाटक में। भाजपा केवल लिंगायतों में सीमित है। हुँ, और भाजपा ने अभी तक की जो रणनीतियां अख्तियार इस चुनाव से पहले जो कोशिशें की थी, उसमें लिंगायतों से बाहर जाने का उसने प्रयास ही नहीं किया था। इसलिए किसी समुदाय ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो केवल लिंगायत और येदियुरप्पा में ही संतुष्ट थी। लेकिन इस बार उसे लग रहा है भाजपा को कि अगर उसे लिंगायतों में ही सीमित रही तो कर्नाटक में उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि वो जनता दल एस यानी देवगौड़ा की पार्टी का जो समर्थन आधार है, वोक्लिगा जो हैं, उन वोक्लिगाओं को अपनी ओर खींचे। इसके लिए उसने आरक्षण नीति में परिवर्तन किया है और जो पसमानदा मुसलमानों को जो आरक्षण मिला था, उनसे वो आरक्षण लेके वो बाँट दिया है लिंगायतों में और वोक्लिगाओं के बीच में। हुँ, देखिए, कर्नाटक में जो ओल्ड मैसूर यानी पुराने मैसूर का जो इलाका है, उसमें भाजपा हमेशा से बहुत कमज़ोर रही है। वहाँ मुख्य लड़ाई जनता दल एस और कांग्रेस के बीच रही है। इस बार भाजपा वहाँ घुसपैठ करना चाहती है और उसके लिए भाजपा को जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसका जो स्रोत है बड़ा दिलचस्प है। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल एस के ज़्यादातर वोट जो हैं वो भाजपा में चले गए थे। क्यों जनता दल एस लोकसभा की लड़ाई से बाहर थी, कांग्रेस और भाजपा में हो रहा था और वो कांग्रेस विरोधी वोट है जनता दल एस के पास जो होता है। तो भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो जो वोट जनता दल एस से निकलकर उसके पास आए हैं, वो दोबारा जनता दल एस में न जाने पाए। और अगर भाजपा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई, तो आप समझ लीजिए कि देवगौड़ा की कर्नाटक में राजनीति की खाट खड़ी हो जाएगी। हुँ, ये विधानसभा चुनाव हो सकता है राज्य की राजनीति में उनके प्रभुत्व का अंतिम चुनाव हो। अगर वो अपने उस जनाधार को भाजपा से दोबारा नहीं खींच पाए और भाजपा कांग्रेस के मुकाबले तभी लड़ सकती है इस चुनाव में जब वो जनता दल एस के वोटरों को जनता दल एस में वापस जाने से रोक पाए। हुँ, उन वोटरों ने भाजपा का रास्ता देख लिया है लोकसभा में, तो सारे वोटर तो जनता दल एस में वापस नहीं आएंगे। लेकिन जनता दल एस उम्मीद कर रहा है कि एक बड़े पैमाने में कुछ वोटर उसके पास जरूर जाएंगे ताकि वो विधानसभा की चुनाव की लड़ाई में बना रहे। इस तरीके से कर्नाटक में पूरी लड़ाई हो रही है। कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से। हुँ, हुँ, कांग्रेस के पास नेतृत्व भी है हुँ, और अगर लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के लोकप्रियता में जो सिद्धरमैया है वो सबसे आगे है। हुँ। तो तो इसका वही अर्थ स्थिति है। भाजपा की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस लिहाज से देखा जाए कि सारे देश में जो भ्रष्टाचार के प्रश्न में बहस चल रही है, तो उसके बीच में कर्नाटक का चुनाव आ गया है। वहां भी भ्रष्टाचार के प्रश्न में बहस चल रही है। हुँ, तो वहां पे विपक्ष जो है सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार का और वो पहली नजर में देखने में लगता है कि वो आरोप चिपक भी रहा है। भाजपा को मुश्किल हो रही है उस आरोप का जवाब देने में। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता कांग्रेस को बहुत ईमानदार मानती है, लेकिन चूंकि सत्ता भाजपा के पास थी, इसलिए कटघरे में तो भाजपा ही खड़ी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने जो जनता दल सेक्युलर का उदाहरण दिया, तो उसका अर्थ यह भी है कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल भी जाती है, तो वो ये निश्चिंत नहीं हो सकती है कि अच्छा लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। उसको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी।
क्योंकि वो पूरा नहीं खेल नहीं, विधानसभा जीतने का कोई ये अपने आप मतलब नहीं निकलता कि आप लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। वो पुराने दिन थे, वो दिन जा चुके हैं। न दिल्ली में ऐसा होता है, न कर्नाटक में ऐसा होता है, न राजस्थान में ऐसा होता है, न मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, न छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। ऐसा दरअसल कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने जीत लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी की सीटें उनसे ज्यादा थी, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा था पश्चिम बंगाल में भी। उसके बाद भाजपा फिर विधानसभा चुनाव में हार गई। तो विधानसभा चुनाव अलग चीज है और लोकसभा चुनाव अलग चीज है। लोकसभा चुनाव में अगर जीतना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को न केवल अपना जनाधार अपने पास रखना होगा, बल्कि अपने साथ कुछ और अतिरिक्त चीजों, अतिरिक्त वोटों को भी जोड़ना होगा। अगर भाजपा के पास उसका जनाधार भी कायम रहा, उसके साथ और वो लिंगाओं के वोट भी मिल गए, तो भाजपा फिर से बड़े पैमाने पर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीत सकती है।